पिछले दिन निवेदन किया गया था। श्रीमद्भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्रीमन नारायण का श्वास है, प्राण है, आत्मा है, मन है। आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले भगवान श्रीमन नारायण ने इस दुनिया की सृष्टि की। द्वापर युग समापन की तरफ था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था। स्वयं पराशर जी के पुत्र के रूप में व्यास महाराज इस संसार में आए। व्यास जी को देवताओं द्वारा आज्ञा हुआ
ऋषियों ने प्रार्थना किया, व्यास जी आप भगवान की कला अवतार हैं, विद्या के अवतार हैं, ज्ञान के अवतार हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग से जो प्राणी भगवान के स्वरूपों को समझने में कृपणता किए हैं, उनके स्वरूपों को समझने में अक्षम रहे हैं, और कलयुग के सहज जीव जो भगवान के स्वरूपों को समझने में असहज रहेंगे, उनके लिए भी आप ऐसे पवित्र ग्रंथों की रचना करें, जिन ग्रंथों को पढ़ करके, सुन करके, संस्कार करके, मनन करके, चिंतन करके अपने स्वरूपों के बारे में भी जाना जाए, भगवान के स्वरूपों के बारे में जाना जाए, जगत और जगदीश दोनों को जाना। व्यास जी ने पहले जो वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण श्रुति के रूप में थे, कहने सुनने के रूप में थे, वाचिक रूप में थे, उनको छोड़ दो बैठो, समझ से उनको किताब के रूप में उन्होंने लिखा, लेखनी के रूप में लिखा, वेदों की रचना किया व्यास जी। वेदों की जो एक दिनचर्या है, वेदों की एक जो विधि है, उसमें प्रायः मनुष्य को अधिकारी नहीं समझ करते। अरे भाई, हवाई जहाज बना हुआ, हेलीकॉप्टर वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार के बना दिया गया, इंजीनियर द्वारा बना दिया गया, तो सब लोग हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को चलाना नहीं सीखेगा। बहुत इसमें तकनीकी होती है, बहुत तकनीकी। थोड़ी सी तकनीकियों में डिफॉल्ट होगा, बहुत बड़ी भरपाई पूरा करने पर भी नहीं हो पाएगा। वेद बहुत बड़ा पवित्र और श्रेष्ठ ग्रंथ है, इसका एक मानक है, इसका एक जो जानने का, पढ़ने का, समझने का अधिकार है, उस मर्यादा को प्रायः मनुष्य आचरण में नहीं लेने के कारण उसके अधिकार नहीं है। उपनिषद भी वेद का है विशुद्धिकरण है, उस उपनिषद में भी बहुत लोगों का अधिकार नहीं समझा गया। इसलिए व्यास जी ने वेद उपनिषद की रचना तो किया, इतिहास की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना की। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना होने के बाद अपना कोई पुत्र नहीं था जो आगे चल करके इस बौद्धिक विरासत को संभाला। एक दिन व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु अवस्था ढलती चली जा रही है, बहुत श्रम करके मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथों की रचना की, इस मेरे बौद्धिक विरासत की संपत्ति को किसको अधिकारी बनाया जाए? आप चाहेंगे प्रभु तो सत्य संसार में आकर के इस बौद्धिक विरासत को संभाल सकते हैं। व्यास जी की पत्नी अरण्य देवी ने भूत भाव शंकर जी से प्रार्थना किया कि बाबा आप ही के जैसा एक मेरा पुत्र होना चाहिए जो इस बौद्धिक विरासत के मंगल जन जन तक पहुंचा। व्यास जी और व्यास जी की पत्नी की भावनाओं को सुनकर के भगवान श्रीमान नारायण ने नारद जी को एक उपक्रम बताया, प्रेरणा दी, और नारद जी बोध भावक शंकर जी पार्वती में आपसी कौतूहल प्रकट कर दिए, जिसको अपनी भाषा में आप भेद करते हैं। कौतूहल जो नहीं होना चाहिए
वैसा बोलचाल भाव हो जाना, भूत भाव शंकर जी और पार्वती जी को उत्पन्न हुआ। पार्वती जी ने भूत भाव शंकर से कहा, महाराज आप अपने गले में मुंडों की माला पहनते, इसके रहस्य को आपने बताया नहीं। आप कहते कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ। भूत भाव शंकर ने कहा, प्रेम का ही तो प्रतीक है कि जब जब तुम मरती हो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे मुंडों की माला अपने गर्दन में धारण करता है। पार्वती की माला एक प्रेम है, यही प्रेम का तात्पर्य होता है। आखिर आप इतने दिनों से अमरनाथ बने हुए हो, हमें मरना पड़ रहा है, ऐसा कि बहुत भाव शंकर ने कहा कि मैंने अमर कथा सुना है और आपने अमर कथा नहीं सुना है। पार्वती ने कहा कि हमको भी अमर कथा सुनाइए। बाबा ने कहा कैलाश में नहीं सुनाऊंगा, अमरनाथ क्षेत्र में सुनाऊंगा। वही भूत भाव शंकर जी पार्वती के साथ अमरनाथ क्षेत्र की यात्रा की। कल मैंने बताया था कि अमरनाथ क्षेत्र की यात्रा पार्वती और शंकर जी कैलाश छोड़ करके और अमरनाथ क्षेत्र में कथा, पूजा, पाठ, योग, साधना करने के लिए एक जगह होनी चाहिए। हर जगह नहीं किया जा सकता। कैलाश के रहते हुए भी भूत भाव शंकर ने अमरनाथ क्षेत्र में अमर कथा सुनने के लिए संकल्प लिया। कल ही से शंकर जी अमरनाथ क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं पार्वती जी के साथ। कुछ समय के बाद अमरनाथ क्षेत्र में अमर कथा सुनाने के लिए पार्वती के साथ पहुंचेंगे। इसी बीच में एक और घटना घटी। भगवान श्रीमन नारायण कभी राम, कभी कृष्ण, कभी वामन, कभी नरसिंह, कभी विष्णु बनकर संसार में आते हैं। भगवान श्रीमन नारायण एक स्वरूप से जब कृष्णावतार में रहते हैं तो उनके धाम का नाम होता है गोलोक धाम। भगवान श्रीमन नारायण जब राम के रूप में होते हैं तो उनके धाम का नाम होता है साकेत धाम। भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में थे। राधा रानी जी भी गोलोक धाम में थी। राधा रानी का एक लीलासुर था, जिस लीलासुर को राधा रानी कृष्ण 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 हमेशा उच्चारण कराते। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधा जी आप इस गोलोक धाम में रहिए और मैं पृथ्वी लोक पर जाकर के भक्ति का प्रचार करूंगा, भागवत धर्म का प्रचार करूंगा। राधा रानी ने कहा ऐसा नहीं होगा, आप ही गोलोक धाम में रहिए और आपके भागवत धर्मों को और भक्ति को मैं प्रचार करूंगा। कभी कभी स्त्री पुरुष में आपसे विवाद होते रहते हैं और मैं तो ये बात कहूंगा कि गृहस्थ आश्रम में कभी कभी थोड़ा सा होना चाहिए। ये भी गृहस्थ आश्रम का एक आनंद ही है, एक मौसम है। कई बरसात समय में बारिश नहीं होगा तो कब होगा? इसको आनंद ही आनंद माना जाता है। लेकिन स्त्री पुरुष का ऐसा संवाद न हो जो विवाद में हो जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आज स्त्री पुरुष का थोड़ी थोड़ी बातों के लिए संवाद हो, वो विवाद में जाकर के परिणत हो जाता है। एक बार एक भले आदमी थे, दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे और वार्तालाप करते करते पति ने क्या किया, अपने पत्नी को एक चक्कर मार दिया उनका। अब पत्नी ने क्या किया, अपने पति को 2 चक्कर मारा। अरे ऐसा क्यों किया तुमने? आपने ऐसा क्यों किया? पति ने मैं तुमसे प्रेम करता हूँ इसीलिए एक चक्कर प्रेम में मारा हूँ, क्योंकि मैं आपसे अधिक प्रेम करती हूँ इसलिए मैंने 2 चक्कर आपको मारा। ऐसा संवाद विवाद नहीं होना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। आज संवाद विवाद का रूप ले लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संवाद जो भी अस्मिता हो, अविवेक हो, अस्वाभाविक हो, हार में करना
जो भी अस्मिता हो, अविवेक हो, अस्वभाव हो, वहां सोचा इसको देखो यहाँ से फूल बदलते रहते हो। नारायण आवाजी को कम कर दिया, दूध बदल गया है, आवाजी बंद करता कैसे होगा? संवाद होनी ही चाहिए। आवाज बोलो, संवाद होनी ही चाहिए, लेकिन संवाद विवाद में नहीं होनी चाहिए। अगर संवाद संदेश में होता है, संदेश के रूप में होता है, तो राष्ट्र का, समाज का, प्राणियों का मंगल होता है। संवाद एक विवाद में हो जाता है तो राष्ट्र का, समाज का, प्राणियों का अहित होता है। आज संवाद विवाद का रूप धारण कर लेता है, इसलिए राष्ट्र, देश, संस्कृति में विस्फोट होता है। यह कैसे होना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी में थोड़ी सी आपसी संवाद हुआ। हमारा भारतीय दर्शन तो संवाद से ही प्रारंभ होता है। सुख सौरभ संवाद, राजा परीक्षित सुखदेव संवाद, मैत्री विदुर संवाद, वो शंकर पार्वती संवाद, काट कुसुंडी गरुड़ संवाद। ये संवाद से समाधान होता है, संवाद से समाधान होता है। हमारे भीतर जो उर्मियां हैं, हमारे भीतर जो अस्मिता है, अविवेक है, इसका समाधान होता है। और विवाद से राष्ट्र, समाज, प्राणियों का क्षति पहुंचता है, नुकसान होता है। वेदांत दर्शन, उपनिषद में भी संवाद आया है। एक पूछते हैं, एक जवाब देते हैं। अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। धर्म की जिज्ञासा पहले होनी चाहिए, बाद में ब्रह्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा होना चाहिए, जिज्ञासा से समाधान होता है, इसीलिए होना चाहिए। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहेंगे देवी जी मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा, भक्ति और भागवत धर्म का प्रचार करूंगा। राधा रानी ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगी, भक्ति और भागवत धर्म का प्रचार करूंगा। अंत में कहेंगे हम दोनों चले। वही राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों इस पृथ्वी लोक पर आए। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव नंदन, देवकी नंदन बनकर के जन्म लिए और कुछ ही समय के बाद, बहुत समय नहीं बीता, नंद नंदन यशोदा नंदन बन गए परिस्थितियों के कारण। लेकिन अगर कोई शत्रु काल समय हमारा प्रतिकूल हो, विपरीत हो, नुकसान पहुंचाने वाला हो, हरास करने वाला हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको सहज और छोटा होकर के उस विषम परिस्थितियों से गुजरना चाहिए। जिनके वृत्ति विलास से सारी दुनिया समाप्त हो जाती है, वह भगवान श्री कृष्ण कारागार में जन्म लेने के बाद श्री वसुदेव जी से कहते हैं कि हे पिताजी, माता जी से कहते हे माता देवकी, हमको कंस से भय नहीं है, मेरे भय से तो सारी दुनिया भयभीत होती है। सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, इंद्र, शंकर सब लोग भयभीत होते हैं। लव निवेश परिमाण युग वर्ष कोटि शत संग, भजसिन रे मन राम को कालो जास को। मुझको भय नहीं है। अगर आपको भय लग रहा है तो हमको गोकुल में
पहुंचा रही थी। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव नंदन देवकी नंदन होने के बाद भी उसी रात्रि गोकुल में पहुंच करके नंद नंदन और यशोदा नंदन हो गए। इधर राधा रानी वृषभानु नंदनी बन गई, दोनों बढ़ने लगे। संयोग से जो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में संवाद कर रहे थे कि मैं पृथ्वीलोक पर जाऊंगा, भक्ति और भागवत धर्म का प्रचार करूंगा, मैं पृथ्वीलोक पर जाऊंगा, भक्ति और भागवत धर्म का प्रचार करूंगा। उसमें राधा रानी का जो लीला सुख था, राधा रानी का लीला सुख जो पिंजरे में था, राधा रानी से कहा देवी जी आप दोनों ने तो आपस में समझौता कर लिया और मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहूंगा। तो राधा रानी ने कहा बेटा हम लोग पृथ्वी लोक पर भक्ति और भागवत का प्रचार करेंगे, तुम गोलोक धाम में यहीं पर भक्ति और भागवत धर्म का गुणगान करना। कि नहीं माता जी ऐसा नहीं होगा, आप लोगों से अलग रह करके मैं गोलोक धाम में भक्ति और भागवत धर्म का प्रचार नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करोगे? क्योंकि मैं भी चलूंगा। राधा रानी ने कहा ठीक है, तो तुम किसी सूरी को अपना माता बना लेना और उसी के द्वारा जन्म लेकर के तुम पृथ्वी पर आ जाओ और तुम भी भक्ति और भागवत का गुणगान और प्रचार और कथन करना। वही राधा रानी के आज्ञा पर राधा रानी का लीला सुख, राधा रानी का लीला सुख जो है वो क्या किया, वही अमरनाथ क्षेत्र में, अमरनाथ क्षेत्र में एक सुगी के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लिए कुछ ही दिन अंडे के रूप में हुआ था। उस राधा रानी के लीला सुख को हवा के झोंकों से अमरनाथ की प्राकृतिक व्यवस्थाओं के कारण वह अंडा फूट करके उसमें से जीव निकल गया था। उस जीव को बहुत लंबी उड़ान भरने की अभी शक्ति नहीं थी। उस जीव अंडे के माता पिता कहीं अन्यत्र बाहर चले गए। उसी प्रकार से अमरनाथ क्षेत्र में फूटा अंडा जीव के रूप में बहुत विकसित नहीं होने के बाद भी जीव के रूप में वहां पड़ा रहा। संयोग से वही जो भूत ब्राह्मण शंकर जी पार्वती के साथ कथा स्थान को ढूंढते हुए अमरनाथ क्षेत्र में गए, तो उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर राधा रानी का लीला सुख अंडे से फूट करके जीव के रूप में था। भूत ब्राह्मण शंकर ने कहा कि स्थान अच्छा है, शांत है, यही कथा होनी चाहिए। पार्वती ने कहा ठीक है यही हो। भूत ब्राह्मण शंकर जी ने कहा देवी जी मैं कथा तो सुनाऊंगा, एक मेरा शर्त है, कथा तब मैं सुनाऊंगा जब आपके द्वारा कथा को प्रेम से सुना जाएगा। अरे महाराज मैं सुखीत वाली हूं, नहीं ऐसे मैं नहीं मानूंगा। आप जब कथा में हुंकारी भरती रहोगी तब मैं मानूंगा कि आप कथा सुन रही हो। पार्वती ने कहा जितना बार कहेंगे उतना बार मैं हुंकारी भरूंगा। बाबा ने कहा नहीं देवी, और जितने बार चाहो उतने बार हुंकारी भरोगे तो कथा भंग हो जाएगा। अब कोई कहे कि भगवान ने कहा कथा बिगड़ जाएगी। जहां पूर्ण विराम हो वही हुंकारी भरना है। कभी इस हुंकारी और जयकारी, हुंकारी और जयकारी होना ही चाहिए, लेकिन समय समय से। ये नहीं कि कथा प्रवचन जो है गौण हो जाए और यही प्रधान हो जाए। आज नए महानुभावों द्वारा कथा जो कहा जा रहा है 15 मिनट कथा हो रही है, आप 25 मिनट तक से गान बजान नृत्य हो रहा है। नहीं हो, भजन होना चाहिए, गायन भी होना चाहिए। एक केवल यही नहीं है, हमारे पूजा पाठ में भी
गायन का, नृत्य का, वाद्य का आदर है, आदेश है। नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि राजोपचार सकल संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव। नृत्य वाद्यादि गीतादि, नृत्य भी होना चाहिए, वाद्य जो कलाकारों द्वारा होता है, नृत्य वाद्यादि गीतादि, गीत भी होना चाहिए। अतव पुराण पठनादि ही, अतव पुराण इत्यादि की बात। राजोपचार सकल संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव राघव। इससे भगवान राघव, भगवान श्रीमन नारायण, भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। होना चाहिए, लेकिन ऐसा गायन न हो जो कि कथा ही गौण हो जाए, आज ही होगा। उस समय अब भक्ति का उदाहरण देता है कि भक्ति और भक्ति के पुत्र जो है नाचने लगे। जो भी हरिद्वार के क्षेत्र में थे सब लोग, कोई करताल बजा रहा था, कोई ताली बजा रहा था, कोई झाल बजा रहा था, कोई बीड़ा बजा रहा था। वो आनंद हो तो अच्छी बात है, लेकिन वैसा दिखावा अगर हो तो अच्छी बात नहीं है। आप कथा पहुंचेंगे, बहुत बड़ा आनंद आ रहा हो तो नेत्रों को बंद करके आपको जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, आपने ताली बजा लिया, जयकारी कर लिया। लेकिन आज जो परिवेश में हर 5-10 मिनट पर एक नया ताल और नया सुर और नए लय छंद में जो खड़े होकर के पुरुष वर्ग अलग नाच रहा है, स्त्री अपने अलग नाच रही है, वो कथा का माहौल भी बढ़ जाता है। अब लोग जो क्या है उस नृत्य को देखने में उनकी चंचल विचारे, चंचल इंद्रियां, वो चंचलता में जाकर और वही जाकर रुक जाए। कथा सूक्ष्म होता है, इसलिए अगर बहुत आपको भावना हो तो बैठे बैठे वहीं से हाथ डुला लीजिए, सिर झुका लीजिए, सिर झुमा लीजिए। लेकिन जो आज के परिवेश में एक मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ा आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है तो इस पर थोड़ा सा विचार होना चाहिए। बैठे बैठे आप सिर डुला लीजिए, ताली बजा लीजिए, कीर्तन कर लीजिए, जो एक दूसरे तरीका से देखिए कि हमारा विषय नहीं, आप तो टेलीविजन पर देखते रहते हैं, आप देखेंगे किस तरीका से वो नृत्य कर रही है, अपने को मीरा मान कर है। मीरा जब एक बार भक्ति में चली गई कि फिर चंचल विचार उसका अब वही 1 घंटा के बाद देखिए उस व्यक्ति के पुरुष स्त्री का दिनचर्या है। आप मीरा कैसे मान सकती हो? मीरा हो, भक्ति देवी हो, ज्ञान वैराग हो, या जो हरिद्वार में जो संत महात्मा ऋषि हो, तब तो वहां बात समझ में आती है। लेकिन वह हमारी उदाहरण दीजिएगा उन महापुरुषों का, हमारा वह दिनचर्या नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठ करके ही आप कीर्तन कर ले, भजन कर ले, शीश डुला ले, हाथ से ताली बजा ले। लेकिन जो नाच होता है हर 15 मिनट पर, हर 20 मिनट पर खड़े होकर एक टीम बन गया है, एक टीम बन गया है कि बस कुछ भी होगा तो खड़ा नाचने लगेगा। विवाह में हाल वही है, तिलक में हाल वही है, मंदिर में वही हाल, सब जगह काम नहीं बिगड़ेगा। मंदिर में जा रहे पूजा करने के लिए, काली जी, दुर्गा जी, शंकर जी, हनुमान जी का ध्यान चिंतन कम हो रहा है। जितना हो रहा है अश्लीलता वो देखते हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग यूरोप में जाते हैं, कोई देखने को मौका मिलता है। कहाँ भक्ति रह गया, कहाँ दुर्गा के प्रति, कहाँ काली के प्रति, कहाँ हनुमान के प्रति, कहाँ किसके प्रति निशा रह रही है। उसी में ढेर हमारा समय बीत जा रहा है। इसीलिए हमारे द्वारा ये विधियां तो की जा रही है, लेकिन विधियों अधूरा रह जाते हैं और ये जो हो जा रहे हैं अधिक उनसे आगे बढ़े। जबकि ये गौरव होना चाहिए, वो प्रधान होना चाहिए। भागवत जो है ये परमहंस की संस्था है, ये परमहंसों की संस्था भागवत है। तो भागवत एक परमहंस की जैसा ही दिनचर्या होना चाहिए। ऐसी उसको न बना दिया जाए जो कि उसका आगे चलकर के इसका बहुत बड़ा विस्फोट हो। आप कभी कभी नींद न लगे, कभी दिल दिमाग किसी का कहीं भगा हुआ हो, उसकी कभी कभी समय से भजन गायन और थोड़ा बैठे बैठे ताली बजा लीजिए, सिर डुला लीजिए, ये भी हो सकता है।
लेकिन जो एक नए तरीका से आज परोसा जा रहा है, कहते हैं कि 15 वो 20 वो कलाकार मालूम पड़ता है आर्केस्ट्रा में फेल हो गए, वो भी फेल हो गया। अरे 1 2 2 4 5 रहे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इसीलिए इस पर विचार होना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, इस पर थोड़ा सा तो ख्याल जरूर रखते हैं, लेकिन नए नए लोग जो हैं उसी को प्रधान बना दिया। चलिए तो उनका निजी विषय है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा। बहुत बामन शंकर जी ने कहा, देवी जी मैं कथा तब सुनाऊंगा जब आप कथा सुनने वाले अकेली हो, आपके द्वारा हुंकारी भी होना चाहिए। पार्वती ने कहा हुंकारी भी मैं भरूंगा, ताली भी बजाऊंगा, क्या कीजिएगा? तो बाबा ने कहा ताली नहीं बजाना है तो हुंकारी आपको भरना है। ठीक है महाराज, हुंकारी भरूंगा। कब कब भरना है? बाबा ने कहा जब जब कथा पूर्ण विराम ले तो हमेशा हुंकारी नहीं भरना, हमेशा हुंकारी नहीं भरना। ठीक है। वही पार्वती जी बहुत बाम शंकर जी कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते सुनाते कभी कभी भगवान के स्वरूप और छवि में इतने निमग्न हो जाते थे भूत भाव शंकर जी कि वो स्वरूप के आनंद में आनंदित हो जाते। और उसी समय अब पार्वती जी को कथा सुनने में कम मन था, कब पूर्ण विराम आ रहा है, हुंकारी भरने का मौका मिलेगा, वहां कहते हूं। बाबा ने त्रिवंकर की कथा कहते थे, प्राय कथा सुनती चले गई। पार्वती शंकर जी कथा सुना रहे, रमण कथा भागवत कथा को। धीरे धीरे पार्वती जी का स्वर बदल गया, हुंकारी भरने का स्वर बदल गया। अब हुंकारी जो है अब धीरे धीरे आवाज हो गई। और एक समय तो ऐसा आया कि पार्वती जी सो गए। बहुत बाम शंकर जी कथा सुना रहे थे, कथा सुनाते सुनाते 10 स्कंद तक कथा सुना दी। पार्वती जी पूरा निम्न हो गई। और 10 स्कंद के बाद पुनः 11वें स्कंद की कथा में प्रवेश होने पर श्री कृष्ण और उद्धव संवाद की कथा बहुत भाव शंकर जी सुनाने लगे। अचानक पार्वती जी का निद्रा पूर्ण रूप में हो। इधर जो सुख सावक था, जो सुगी के गर्भ से अंडा और अंडे से जो जीव के रूप में हो गया था, और धीरे धीरे पार्वती जी की आवाजों को नकल करके वही हुंकारी भरना शुरू कर दिया था। शंकर सोची को हो सकता है कथा का प्रभाव है कि पार्वती का कहीं आवाज बदल गया होगा। जब ठीक हुई बात क्या कहा जाता है जी, जब कौआ जब हंस बन सकता है तो पार्वती का आवाज कहीं भागवत कथा सुनने से, अमर कथा सुनने से अगर कहीं सुख के रूप में हो गया हो तो कौन आश्चर्य की बात है। एक बहुत बाम शंकर जी मन में विचार किसे बदल गया अचानक पार्वती का। कथा 12वें स्कंद तक हुई। भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है, दुनिया में ऐसा कभी कभी और कोई ग्रंथ होता है जिसके प्रारंभ में भी महात्मा और अंत में भी महात्मा। ऐसा कभी कभी किसी ग्रंथों को पढ़ा जाता है, सुना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है कि भागवत कथा के प्रारंभ में भी महात्मा है और अंत में भी महात्मा है। महात्मा सहित भागवत के 12वें स्कंद की कथा को बहुत भावन शंकर जी ने जीव के अमरनाथ क्षेत्र में पार्वती के सामने सुना दिया। कथा समापन पर बहुत भावन शंकर ने जयकारी लगाई, बोलिए भागवत भगवान की जय। अब तो पार्वती जी का नींद टूट गया। महाराज समाप्ति जी आप कथा सुना रहे थे, कथा सुनाते सुनाते आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में थे तो उद्धव जी का आगमन हुआ और उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान श्री कृष्ण का उद्धव अकेले जाना अकेले जाना। उद्धव जी कैसा नहीं चलेगा, हमको साथ अपने नहीं ले चलेंगे
आपके अभाव स्थिति में मैं अपने जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। भगवान खुदो मेरे साथ रहने का जो आनंद है उस आनंद की अनुभूति अगर मैं करा दूंगा तब उद्धव जी को मैं आपको छोड़ दूंगा। वही श्री कृष्ण उद्धव की संवाद महाराज आप सुना रहे थे। आगे क्या हुआ? अरे देवी पूरी भागवत कथा मैंने सुना दिया और तुम श्री कृष्ण उद्धव संवाद की बात पूछती हो। क्या कथा तूने पूरा पूरा नहीं सुना क्या? मैं क्षमा कीजिए बीच में नींद लग गई थी। अच्छा निद्रा लग गई थी? हाँ देखिए सही में मन लगा करके कोई कथा सुने, कोई पूजा करे, कोई पाठ करे, कोई जप करे तो निश्चित रूप से निद्रा देवी आ ही जाती है। देखिए 6 घंटा ताश खेलेंगे वहां नींद नहीं लगेगा। देख लेंगे दूसरे का कहीं निंदा बतियाना वहां नींद नहीं लगेगा, रात भर बतियाते रह जाए दूसरे का। अगर कोई मन लगा करके पूजा पाठ जप ध्यान चिंतन करेंगे ना तो निद्रा देवी आ ही जाती है। आ जाते हैं निद्रा देवी। प्रभु निद्रा देवी आ गए थे, नींद में हुए। अच्छा तो आखिर तुम्हारे जैसा आवाज को हुकारी कौन बढ़ रहा था? हमको ज्ञात नहीं। अरे क्या मेरी भागवत कथा को किसी ने सुन लिया क्या? अनाधिकारी होकर के बहुत भागवत शंकर जी अपने आप त्रिशूल लेकर के और तीसरा नेत्र को खोल करके और जब ही कथा क्षेत्र से बाहर निकले तो देखे कि एक सूख सावर अंडे से फूटा हुआ एक सुगी का बच्चा जो है बहुत विकसित तो नहीं है लेकिन अंग सुदृढ़ और सुंदर कोमल है। और जेवी शंकर जी को त्रिशूल को सुख सावर में देखा वो समझ गया कि हो सकता है मुझे पकड़ने के लिए मारने के लिए दंड देने के लिए आ रहे, उड़ने लगा, भागने लगा। बहुत भाग शंकर जी गए सुख सावर है सुगी के बच्चे, सुगे के बच्चे कहीं भी तुम भाग कर जा नहीं सकते हो मुझसे अलग। कहीं भी जाओगे मैं त्रिशूल से मैं मार डालूंगा। सुख सावर ने कहा महाराज आपके त्रिशूल के रेंज में रहेंगे तब तो हम आपके त्रिशूल के रेंज में नहीं है, फिर आपका त्रिशूल हमें मार डालेगा। बाबा ने कहा रेंज में नहीं होगा हमारे त्रिशूल के तो तीसरा ने तो तुम्हारे ले लगे खोल देंगे जल जाओगे। हमारा उसके भी रेंज में नहीं है। अच्छा वो सुख सावर उड़ते हुए आगे जा रहा, पीछे से भूख भाव शंकर जी जा रहे हैं। जाते जाते वो सुख सावर महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम पर पहुंच गया और वेदव्यास जी के आश्रम पर गया। व्यास जी अपनी तपस्या साधना में से विरत होकर के बैठे थे, आनंद में थे कि प्रभु कब मेरे यहाँ पुत्र बनकर के आएंगे, क्योंकि उनसे मैंने प्रार्थना किया है। और व्यास जी की पत्नी जो अरणी देवी, वो अरणी देवी बहुत भाव शंकर जी को स्मरण कर रही थी कि बाबा से मैंने प्रार्थना की कि बाबा आप ही के जैसा आप जिनका ध्यान चिंतन करते हैं वैसे ही वही परमात्मा मेरा पुत्र रूप में होना चाहिए। तो व्यास जी की पत्नी अरण्य देवी बैठे बैठे ध्यान कर रही थी। अचानक उनको नींद लग गया और नींद लग गया तो उनको मुंह खुल गया। मुंह जब खुल गया तो वही सुख सावर जो सुगा के बच्चे के रूप में था, वो तो कोई समान था नहीं। राधा रानी का लीला सुख था, छोटा आकार बना लिया। इस पर कभी कभी कुछ महानुभाव द्वारा प्रश्न किया जाता है, शंका किया जाता है। जब सुगा था, सुगा के बच्चे के रूप में था, तो छोटा रूप कैसे बना लिया? आज इस वैज्ञानिक युग में और ऐसे प्रश्न की कोई औचित्य नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास टेलीविजन है, आपके पास रिमोट है, बहुत कुछ आपके पास है। आप मोबाइल में एम करते हैं तो फोटो कितना छोटा हो जाता है। आप अपने मोबाइल में उसको एम करते हैं, टेलीविजन करते हैं, कितना बड़ा फोटो हो जाता है। कभी पर्दा पर सिनेमा में देखते हैं, कभी उस रिमोट द्वारा दबाते हैं तो कितना छोटा हो जाता है, कितना बड़ा हो जाता है। कभी हजारों की संख्या में वो पर्दा पर आकार दिखाता है, कभी रिक्शा एक फोटो रुक जाता है। एक जब विज्ञान की कला का यह हो सकता है,
तो जो विज्ञान जिन उन साधकों द्वारा, ऋषियों द्वारा, देवताओं द्वारा बना है, अगर वैसे लोग उस विज्ञान कला का प्रयोग अपने लिए करें, कौन आश्चर्य की बात है। वो समान तो सुखदेव जी नहीं, सुखदेव जी उस विज्ञान की कला के माध्यम से छोटे हो गए। यही तो कहा है भगवान जी महाराज भी बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा भी बना लेते, कोई आश्चर्य की बात नहीं। और सुख सावक छोटा आकार बना करके व्यास जी की पत्नी के मुख में जाकर प्रवेश कर गए। प्रवेश कर इधर से बहुत भाव शंकर जी व्यास जी के आश्रम का, और शंकर जी ने कहा व्यास जी हद हो गई, मैं तो समझता था कि आप ऋषि हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, विद्वान हैं, भगवान की कला अवतार है, लेकिन आज मैं समझ गया कि आप चोरों को पनाह देते हैं। व्यास जी ने कहा प्रभु आपने कहा चोरों को पनाह समझते आप लोग ना, कि चोरी के सामान जहां छुपा कर रखा जाए या चोरों को संरक्षण जहां दिया जाए। व्यास जी आज मैं समझ गया, आप संत ऋषि तो हैं, लेकिन चोरों को पनाह देने का काम भी अपने आश्रम पर करते हैं। व्यास जी का प्रभु ऐसा मत कहा जाए। व्यास जी बाबा ठीक ठाक है, हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आपने क्या कहा, मैं चोरों को पनाह देता हूं। हाँ आप चोरों को पनाह देते हैं। महाराज कौन सा चोर, कैसा वस्तु, किस प्रकार का पनाह? क्योंकि मेरी अमर कथा की चोर आपके आश्रम पर आया है और उस चोर को बाहर निकाल दीजिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। आपको बेजो बना पड़ेगा जी, और उस चोर को नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले तो व्यास जी हंसने लगे, बाबा आप क्या और चोरी क्या मतलब होता है? आपके पास है क्या? धनों में महाधन बसा बैल है, बूढ़ा खुली जाएगा। आभूषणों में बहुत बड़ा आभूषण है, सोना चांदी की जगह पर कहीं सांप है, तो कहीं बिच्छी है, कहीं गुजर है। रात में किसी की सैया पर या किसी के घर में अगर सांप दिखाई दे रहा बने तो लगेगा कि भाग गया, तो कहाँ चला गया, किधर चला गया, पुनः लौट कर मर जाए, फिर काट न दे, रात भर नींद नहीं लगे, अगर आकर दिखाई पड़ चला जाए। हमारा धनों में महाधन में बसा है नंदी, बूढ़ा है, और आभूषणों में, सोना चांदियों में ये सब बिच्छू है, और कुछ है आपके पत्नी के पास भाग है, देख वो भयभीत हो जाएंगे। आपका बेटा का सवारी जो चूहा है, अच्छे से अच्छे सामानों को काट करके सब बर्बाद कर देता है। कौन सी संपत्ति आपकी है कि चोरी हुई? महाराज जनाब नाराज है, बहुत काम से करेगा, मेरी अमर कथा की चोरी हुई है, अमर कथा का चोर आप ही क्या आया है, अभी इसको बाहर निकालिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। महाराज व्यास जी का प्रभु आप एक अमर कथा का चोर और मेरे यहाँ, तो जो अमर कथा जिसका नाम ही है, तो क्या चोर ने उस अमर कथा को सुन लिया है तो अमर नहीं हो गया? आप जिस अमर कथा को सुनकर के अमर बने हुए हैं, अब उसी अमर कथा को चोर ने भी सुन लिया तो क्या वो अमर नहीं हो गया? तो आपके त्रिशूल के मारने से जलेगा, आपके तीसरे नेत्रों को खोलने से जलेगा। अरे भाई संस्थास की गोली बनाने वाला, एलईडी का शीशी जिसका बनाने वाला, कंपनी के मालिक जो पिएगा उस पर उतना ही असर करेगा, बेचने वाले पर उतना ही असर करेगा, और खरीदने वाले पर उतना ही असर करेगा। इन्हें के मालिक ने हमको बनाया है संस्थास का गोली और एलईडी का शीशी जिसका, उनको मैं असर नहीं दिखाऊंगा। ऐसा होगा क्या? महाराज इस अमर कथा को सुनकर आप अमर हो गए, वही अमर कथा को चोर ने भी सुन लिया है तो अभी अमर हो गया है। आपको मारने से मरेगा नहीं और आपके नेत्रों को दिखने से जलेगा नहीं। दूसरी बात, बाबा भूत बावन जी, चोर हमारे आश्रम पर आ गया, आपका अमर कथा सुरक्षित रहेगा, मिसयूज नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। आप लौट जाइए, मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपकी अमर कथा का दुरुपयोग नहीं। लौट जाइए। बहुत भगवान शंकर जी व्यास जी के विश्वास देने पर लौटे
और पार्वती जी का पार्वती मैंने कहा था कि इस जन्म युग में अमर कथा सुनने का योग नहीं है, लेकिन तुमने नहीं माना, हमें अमर कथा कर जो था इसको खुलासा कर दिया, चलो प्रयास। वही पार्वती के साथ भूत भाव शंकर जी पुनः कैलाश चले गए। इधर अमर कथा को सुनने वाला राधा रानी का लीला सुन 12 वर्षों तक व्यास जी की पत्नी अरणी देवी एक पिंगला देवी आ गया, अरणी देवी के गर्भ में रहा, 12 वर्षों तक रहा। एक दिन व्यास जी ने कहा कि गर्भ के बालक बाहर हो, संसार के बालक 9 महीना 10 महीना में बाहर आ जाते हैं, तुम 12 वर्षों से अपनी माता के गर्भ में हो, आवाज आई हमें बाहर नहीं आना। गर्भ के बालक ने कहा हमें बाहर नहीं आना है। व्यास ने कहा क्यों नहीं आओगे? गर्भ में जो आता है उसको जिंदा या मुर्दा बाहर आना पड़ता है, तुम बाहर आओ। उस एक में नहीं आऊंगा। व्यास ने कहा क्यों नहीं आओगे? गर्भ के बालक ने कहा कि हमें भगवान की माया से डर लगता है, भय लगता है। व्यास जी ने कहा मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि भगवान की माया का तुम्हारे पर प्रभाव नहीं होगा। गर्भ के बालक ने आवाज लगाया बाबा व्यास जी, आप भगवान की माया से कहीं प्रभावित हुए नहीं हुए हैं, आप प्रभावित हुए कि नहीं हुए हैं? व्यास जी कहे ये भगवान की माया ही तो है, सिर हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, नेत्र की ज्योति कमजोर हो गई है, कान का सुनना कमजोर हो गया, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, शरीर से चला नहीं जा रहा है, और संसार में पुत्र पत्नी परिवार की स्थिति में हम फंसे हुए हैं, तो मैं तो फंसा हुआ हूं। गर्भ के बालक ने कहा कि जब स्वयं आप माया से मुक्त नहीं है तो हमको माया से मुक्त कैसे कर सकते हैं? मैं आपके कहने से नहीं आऊंगा। हम मायापति आकर कह दे जिनकी माया है तब तो मैं बाहर आ जाऊंगा। उसी से संयोग से देवर्षि नारद जी आ गए। देवर्षि नारद जी का गर्भ के बालक, मैं कहता हूं कि तुम गर्भ से बाहर आओ, अपनी माता के गर्भ से बाहर आओ। गर्भ के बाद बालक ने जो व्यास जी से बात कहा था वही बातों को दोहरा दिया, ताकि हे देवर्षि नारद जी, मैं भगवान की माया से डरता हूं, अतः मैं बाहर नहीं आऊंगा। नारद ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि भगवान की माया का प्रभाव तुम्हारे पर नहीं है। गर्भ के बालक ने कहा आप भगवान की माया में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? गर्भ के बालक की वचनों को सुनकर नारद जी को पूर्व घटना याद है, पूर्व घटना याद है। नारद ने कहा गर्भ के बालक, मैं तो भगवान की माया में ऐसा फंसा कि मत पूछो। आपने सुना होगा, दो कथाओं पे आपने सुना होगा। एक तो भगवान जब नारद जी तपस्या साधना करके कामदेव द्वारा बहुत प्रकार से नारद जी को परेशान करने पर भी नारद जी काम से प्रभावी नहीं हुए, भगवान भी लगे रहे, काम कर विजय प्राप्त कर लिए। कामदेव ने आकर के नारद जी को प्रणाम किया। प्रभु, ये प्रथम बार ऐसा इतिहास में है कि काम पर विजय प्राप्त आपने किया। बहुत भाव शंकर जी ने काम पर विजय प्राप्त नहीं किया, काम को चला दिया। अरे कोई शत्रु आपको और शत्रु का मार रहा है, शत्रु के रहते हुए शत्रु पर विजय प्राप्त करना ये बहुत बड़ी बात है। काम ने कहा प्रभु आप मेरे सभी बालों को आपने स्वीकार कर लिया सहर्ष, लेकिन अपने पर काम का प्रभाव नहीं लिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने मेरे पर विजय प्राप्त किया। कर्मों का होना अच्छी बात है, कर्मों में सफलता होनी भी अच्छी बात है, लेकिन कर्मों की सफलता का ढिढोरा कितना जो है ये अच्छी बात नहीं है। अब नारद जी पहले राम चर्चा करते थे, भगवान की चर्चा करते थे, और नारद जी घूम घूम कर काम विजय की चर्चा कर रहे थे।
कोई रास्ते में सुनो, ब्रह्मा जी थे, शंकर जी थे, देवराज जी थे, मैं काम पर भी प्राप्त करूँ। समान संत मानते भाई, आप निर्दिश कोटि के संत हैं, पर कहीं आपने काम पर विजय प्राप्त किया, ये तो आपका स्वरूप है, ये आपका श्रृंगार है, आपका मर्यादा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे झूठे रहे नारद जी, अब काम विजय की चर्चा में लगे रहे। एक दिन नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम किया ब्रह्मा जी पिताजी ने कि पिताजी काम पर मैंने विजय प्राप्त किया है, आप भी काम से विचलित हो गए थे, लेकिन मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा बेटा मुझको गाना दे रहा है, थोड़ा नाराज हुए। ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया ब्रह्मा जी का, अरे बेटा आपका है, कुछ कर ही दिया तो क्या कर लेना है, तो पुत्र आपका। ब्रह्मा जी चुप था। ब्रह्मा जी ने बेटा एक बात हमसे तो तुम कह दिया, लेकिन इस शंकर जी से जाकर मत करना, और हमारे स्वामी भगवान श्रीमन नारायण विष्णु से मत करना। अच्छी बात नहीं। नारिकाणी ने कहे कि हम विजय प्राप्त किए। अब नारद जी वहां से गए शंकर जी के, और शंकर जी कहा जाकर के बाबा आप ही फेल, हाँ अब एक काम कर दिया, भले आपने काम दिए को जला तो दिया, लेकिन दूसरा विवाह तो करना पड़ा आपको पार्वती के साथ। आपने जब सती की मृत्यु हुई अपने पिता के यहाँ, तो शंकर जी तो पहले काम पकड़ लिए, आप विवाह नहीं करूंगा। बहुत दिनों तक घूमते रहे, काग मंदिर के आश्रम से लेकर कहाँ नहीं गए, कोई पक्षी का रूप बनाए, कोई क्या देखिए, लेकिन बाद में चल करके शंकर जी को विवाह करना पड़ा पार्वती के साथ। महाराज आपने काम को तो जला दिया, लेकिन विवाह को आपको करना पड़ा, मैंने काम कर दिए प्राप्त। शंकर जी के नारद जी मेरे सामने काम विजय की चर्चा आपने कर दिया, मेरे स्वामी भगवान श्रीमन नारायण के सामने इच्छा चंद जय। नारद जी उनको ही लगा कि मुझे हाथ में कथा हम कहते हैं कि सहकर गौरैया और भरसाएं लगाए होगा। भरसाएं समझते हैं, ये समझते हैं। अरे दाना भूनने वाला जो होता है, पहले के जमाने में गांव में दाना भूनने वाला भरसाएं होता था ना, एक गौरैया पंछी थी जो चिड़िया जो घर में होती है, ये क्या किया, कहीं जाकर अपना घोंसला बना दे, कहीं जाकर घोंसला बना दे। और उस गौरैया पंछी ने क्या किया, जो आग जहाँ पर भूसा और खड़ का फेंकर आग जला दिया जाता है, और उसी भरसाएं के भीतर जो है उसने अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन जो भरसाएं झुकने वाला था आग जलाया, उसी में उसे घोंसला हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि सर्कल गौरैया और भरसाएं लगाए होता, ऐसा काम मत कीजिए। और नारद जी देवराज जी से कहे, ब्रह्मा से कहे, शंकर जी से कहे, सब लोग किसी तरह से बातों को इधर उधर करके खा दिया। अभी भगवान श्रीमन नारायण के पास गए, भगवान के नारद जी कहाँ से आना, ठीक ठाक है। पहले नारद जी मैं वहां गया, यहाँ भक्ति का प्रचार होना, यहाँ भागवत धर्म का प्रचार होना, प्रभु इस तरह से भागवत धर्म और भक्ति की चर्चा करते थे। अब वो नारद जी घुमा के प्रभु शंकर जी थे, ब्रह्मा थे, देवराज ने थे, सभी देवता थे, मैं काम ने फिर विजय प्राप्त किया। भगवान कहे नारद तुम्हारे जैसे श्रेष्ठों को तो काम पर विजय प्राप्त करना ही चाहिए, तुम जोगी तो बस होना ही चाहिए। नहीं प्रभु काम में क्या बिगाड़ दिया। अब उसी बात को घुमा फिरा करके बार बार कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि नारद को रोग हो गया है, काम विजय करो इसको हो गया है, रोग हो जाएगा, मेरे भक्ति का प्रचार कौन करेगा, ये भागवत धर्म का प्रचार करेगा, इस रोग को ठीक करना होगा। कभी कभी छोटा बालक जो होता है माता के आंचल में रहता है, माता के दूध में रहता है, छोटा बालक जो होता है क्या करेगा, जाकर के कुआं झाँकने लगता है, आग को पकड़ने लगता है, आग में हाथ डाल लगता है। माता क्या करती है, उसको ले आती है, बार बार कभी एक दूसरे को मार ही देती है। मारने में तात्पर्य नहीं होता है माता का, वही माता जो दूसरा कोई उसकी बेटा को थोड़ा सा कहीं एक चक्कर मार दे तो शेरनी बन जाती है। मेरे बेटे कैसे तुमने हाथ चला के कौन होती हो तुम, वही माता जो बार बार बेटा छोटा कहीं आग में हाथ जाता है और कहीं जाता है तो अपने से मार देती है।
भगवान ने सोचा नारद मेरा भक्त है, इन्हीं के द्वारा भक्ति और भागवत धर्म का प्रचार होता है। अगर एक नारद जी स्वयं अगर काम विजय की चर्चा में रहेंगे कि मेरा राम विजय की चर्चा कौन करेगा, भागवत चर्चा कौन करेगा, अतः इनके रूप को दूर करना। वही भगवान ने क्या किया, नारद जी और दिन जाते तो भगवान को कहना पड़ता ठीक है जाए अपनी भक्ति भाव लगी। अब उस दिन नारद ऐसा ठीक है हमारा मैं चल रहा हूँ, भगवान की क्या होगा, बिना मेरी आज्ञा दी आज्ञा नहीं दिया, नारद जी चल दिए वहां से, जाके 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 बद्री का आश्रय गए। बद्रीनाथ में जानते हो ना, आज तो बद्रीनारायण भी लोगों को पिकनिक मना लिया है, इंजॉय बना लिया है। कोई मतलब होता इंजॉय का जगह नहीं है वो, तपस्या साधना जो मनन निध्यासन का जगह है उसको लोगों ने इंजॉय बना दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पवित्र भावना से जाना चाहिए, शुद्ध विचार से जाना चाहिए, शुद्ध सेंटिमेंटल से जाना चाहिए। आज वहां भी लोगों ने थोड़ा सा वहां चंचलता ला दिया है अपने व्यवहारों का, जो नहीं खाना चाहिए खा रहा है, जो नहीं पीना चाहिए पी रहा है, जैसे नहीं रहना चाहिए वैसे अपने आप चंचल व्यवहारों में रह रहा है, ये अच्छी बात नहीं। वहां आध्यात्म लोग जाते थे। आज से 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष पहले जब कोई बद्रीनारायण चारों धाम जमुत्री के रात की यात्रा करते तो सब परिवार से रो करके प्रणाम करके गला मिल कर जाते थे कि हम लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे, तो रो करके जाते थे लोग, जब लौट करके आएंगे नहीं आएंगे। लौट करके आते थे तो भोज भंडारा सबसे पुनः मिलते थे। आज एक दूसरा ही व्यवहार बना दिया लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में हमारे राष्ट्र में ये 4 मानवों के मंगल के लिए विशेष स्थान होता है। ऐसे तीर्थ स्थान को सब मंगल ही करने वाले होते हैं, लेकिन 4 धाम कहा गया है। उत्तर का धाम बद्रीनारायण, पूर्व का धाम जगन्नाथ धाम, पश्चिम का धाम द्वारिका नाथ, दक्षिण का धाम जो है रंगनाथ धाम। आप लोग रामेश्वर कहते हैं, ठीक है जाइए तो शंकर जी का ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कर लीजिए। उत्तर में जाइए तो आप केदारनाथ का दर्शन कर लीजिए, पश्चिम में जाइए तो सोमनाथ जी का दर्शन कर लीजिए, पूर्व में जाइए तो भुवनेश्वर लिंगनाथ का दर्शन कर लीजिए, और दक्षिण में जाइए तो रामेश्वर जी का दर्शन कर लीजिए। लेकिन धाम में विष्णु भगवान प्रधान होते हैं, ये जानना चाहिए आपको। जब 3 जगह विष्णु भगवान हुए तो दक्षिण में आप कैसे रामेश्वर से जोड़ देते हैं, बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उत्तर में केदारनाथ है, फिर भी आप बद्रीनाथ धाम आ गया, पश्चिम में सोमनाथ है, फिर भी द्वारिका धाम आ जाता है, पूर्व में जगन्नाथ धाम है, जो वहां भी भुवनेश्वर में लिंगनाथ है, तो आप दक्षिण में रामेश्वर कैसे जोड़ देते हैं। इसीलिए दक्षिण के धाम का क्या नाम है, रंगनाथ। एक कौन धाम है, रंगनाथ है कौन, आपको जानना चाहिए। ये सतयुग के भगवान है। सतयुग में सूर्यपुत्र शंभुमनु सत्यव्रत श्राद्ध कुछ संतान नहीं हो रहा था तो बहुत आराधना की, तो ही साक्षात रंगनाथ भगवान प्रकट हुए और प्रकट हो गए। आराधना करने के बाद सत्यव्रत श्राद्ध सूर्य वंश को संतान प्राप्त हुआ। उस जवानी की आराध रंगनाथ भगवान है। सतयुग त्रेता ये पूजा होते रहा। भगवान श्री राम जब लंकापुरी से लौट करके आए तो विभीषण जी जा ही नहीं रहे थे लंकापुरी, लेकिन नहीं आप ही चलेंगे तो हम लंकापुर चलेंगे तो नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा दूसरा कोई उपाय एक और कुछ नहीं, तो आपके आराध्य जो भगवान हमें दे दीजिए। वही रंगनाथ भगवान को भगवान श्री राम ने विभीषण जी को दे दिया। विभीषण जी वही रंगनाथ भगवान को लेकर के जा रहे थे कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश की कावेरी नदी के पावन तट पर रंगनाथ भगवान को रख करके संध्या बंदन कर रहे थे विभीषण जी। और संध्या बंदन करके जब जेडी रंगनाथ भगवान को खाना चाहे रंगनाथ भगवान उठे ही नहीं, दुविधा में दोनों गए, मिली न माया।
इनके नाम जो दिन रहे आदमनाथ उतरे नहीं रहे। आकाशवाणी हुआ विभीषण जी यहीं से लंकापुरी को देखते रहेंगे, आप लंकापुरी जाइए और राजकाज की व्यवस्था कीजिए। वही रघुनाथ भगवान है जो मानस में आप पढ़ते भी हैं, एक भूल जाते हैं। बार बार बर मांगहु हर सुदेव श्रीरम पद सरोजन पायने भगति सदा सत्संग। आप मानस में पढ़ते हैं कि भूल जाते हैं। वही रघुनाथ भगवान है पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि में, क्षेत्रफल समझते हैं ना, पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर सबसे भारत का मैं नहीं करता हूँ, मोबाइल निकाल करके और गूगल पर आप सर्च कर लीजिएगा, पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर सबसे बड़ा कोई मंदिर है वह रघुनाथ भगवान है। क्षेत्रफल की दृष्टि में जो आप कहते हैं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम सुखी ग्रह लक्ष्मी जी चरणों में बैठे हुए वृंदावन भगवान, और पूरे प्रतिष्ठा के रूप में आप भीड़ भड़ाका और धन संपत्ति के रूप में इसमें बालाजी भगवान है, बाला तिरुपति भगवान पूरे विश्व में। उसी का देखा देखी बहुत जगह प्रसादी का परंपरा चला दिया, लोग शेर बनाना तो लाइन से चलना काम करते हैं, लेकिन सबको नकल होता है। दुनिया में जितने भी मंदिर हैं देवस्थान जो बने हुए हैं सब कहीं न कहीं बाला तिरुपति का नकल ही हुआ है। प्रसादी की परंपरा, कपड़ा की परंपरा, पूजा की परंपरा, आरती की परंपरा, लाइन की परंपरा, भोजन की परंपरा, जो भी परंपरा है मंदिर की परंपरा वो बाला तिरुपति जी का देखा देखी है। ठीक है, अच्छी चीज का देखा देखी नकल किया जाए तो ठीक ही बात है, लेकिन मूल वही है। आप देखिएगा वेंकटाद्रि समवस्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समुदेवो न भूतो न भविष्यति। इस दुनिया में न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति, और वर्तमान में कोई है नहीं। ऐसे तो बद्रिकाश्रम से भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन करते हुए नारद जी बद्रिकाश्रम से होते हुए आए, और बद्रिकाश्रम से जो आगे बढ़े तो जोशी मठ और चमोली जिला आसपास में श्रीनगर, और श्रीनगर जब आए तो भगवान ने एक माया रच दिया। वो श्रीनगर कश्मीर वाले इसी में दूसरा श्रीनगर आए तो यहाँ भगवान ने अपनी माया रच दिया। माया क्या होता है? मोबाइल का स्विच दबाते पिक्चर देखने लगते हैं, मोबाइल का स्विच दबाया पिक्चर गायब हो जाता है, यही माया है। वस्तु सत्य न हो लेकिन सत्य जैसा प्रतीत हो। मोबाइल पर हम जब स्विच दबाते हैं पिक्चर आने लगता है, स्विच दबाते पिक्चर बदल जाता है, तो हाथ में मोबाइल नहीं लगता है। ऐसे भगवान ने अपनी माया से एक श्रीनिधि राजा बन गए, विश्वमणि कन्या बन गई, और नारद मंत्री सब बन गए। नारद महाराज घूमते हुए आज भगवान का बद्रिकाश्रम सुधर है तो सोची कि आज श्रीनगर में ही विश्राम किया है, और नारद जी श्रीनगर में ही विश्राम किए, और श्रीनगर विश्राम किए। श्रीनिधि राजा जो माया से भगवान बने थे, अपनी बेटी को लेकर के महाराज आपका सौभाग्य हम लोग का है कि आप इस संत हमारे राज में आए हैं। सभी सरकार सम्मान करने के बाद अपनी बेटी को लेकर के आए कि महाराज मेरी बेटी का हस्त देखा, देखिए ना कहाँ इसका वर का योग है, घर का योग है। कन्याओं का विवाह की झंझट आज ही नहीं है, पहले भी थी, पहले भी थी। और नारद जी उस विश्वमोहिनी उस कन्या का नाम का श्रीनिधि राजा की, देखिए किस कन्या के हाथ में जो है, इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जो अजर और अमर होगा। लिखा है इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जो तीनों लोक का मालिक हो। लिखा था जो अजर अमर होगा, जो तीनों लोक का मालिक होगा। लेकिन गिरने में नारद जी को उल्टा हो गया। हमेशा मैं कहता हूं नाया ज्योतिष पुराण गए, क्या चीज थोड़ी सी गणना गड़बड़ा जाएगी, सब भागफल गड़बड़ा जाएगा। अब एक बार पंडित जी भदरे में लॉ कर दिए थे, अब चलिए देखे होंगे पता होगा
तो नया ज्योतिष पुराण होना चाहिए। ज्योतिष जो सरकार हो, जो कुंडली इत्यादि जो कुछ नोट निकालने वाला नया होना चाहिए, होना चाहिए, फ्री किस्मत है। और पुराण है, अब पुराना होना चाहिए, अच्छा रहेगा मर्ज को जाने में ना। लिखा तो ठीक था, इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जो अजर अमर पहले से होगा। इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जो तीनों लोक का स्वामी होगा। लेकिन नारद जी को करुणा करने गलती होगा, इनको समझ में आ गया इस कन्या से जो विवाह कर लेगा वो अजर अमर हो जाएगा। इस कन्या से जो विवाह कर लेगा वो तीनों लोक का स्वामी हो जाएगा। तो नारद का हम ही कहे नहीं कर रहे कि हम अजर अमर भी हो जाएगा, तीनों लोग के स्वामी हो जाएंगे। और अगले दिन स्वयंवर की तैयारी थी श्रीमती राजा के यहाँ कि जो अपने प्रभुत्व का, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करेगा और मेरी बेटी जिसको बरमाला लगा देगी, वरण कर लेगी, उसे विवाह देगा। नारद ये पुनः उसी रात लौट कि अगले दिन लौट स्वयंवर में आना। भगवान के अपूज के भेंट है। अरे आज जब जहाज है तक हजारों किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर के पास है, जब जा सकता नारद जी भाई मुझको के संग नारद चले गए भगवान के पास। भगवान को भी आश्चर्य हुआ यार मनोलोक में गया नारद को आकर मैंने आपसे कुछ मांगा है क्या? नहीं मांगे। आकर के आपने कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं दिया। तो आज कुछ मांगो तो कुछ आप देंगे क्या? भगवान ने कहा नारद अगर तुम मांगोगे तो अगर वैकुंठ लोक मिले, नारी के वैकुंठ लोक नहीं चाहिए। उस कन्या से विवाह हो जाएगा, वैकुंठ का हो ही जाए। वैकुंठ का क्यों मांगा? प्रभु वैकुंठ नहीं चाहिए, वैकुंठाधिपति नहीं चाहिए, बल्कि वैकुंठाधिपति जो है भगवान नारायण जो है आपका रूप 5 मिनट के लिए चाहिए। 5 मिनट स्वयंवर के लिए चाहिए। पहले जो भजन किया उसको तो मैं छूट दे दिया, उसको गिनती नहीं करूंगा। और अभी अगर आप 5 मिनट के लिए रूप देंगे, इसके बदला में मैं इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, भजन का ढेरी लगाऊंगा। मंजूर है? भगवान के मुस्कुराए नारद मेरे रूप लेकर क्या करोगे? एक विष्णुमणि के संबंध में विष्णुमणि को प्राप्त करना है। भगवान ने क्या करें? नारद जी ने पीछे से और भी बात कहा, प्रभु जे हो ही नाथ हित मोरा। हे नाथ, मैं विष्णुमणि से विवाह करने के लिए तो आपसे आपका रूप मांग रहा हूं, लेकिन आप जिसमें मेरा हित होगा वही विचार करके आपका कीजिएगा। तो भगवान ने भी वही कर दिया कि जे हो नारद हित तोरा। नारद जिसमें तुम्हारा हित होगा बेगी तत्काल वही नहीं करना। इसमें भगवान का क्या विषय है? डॉक्टर साहब से रोगी कहता है कि सर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे सारे रोगों को काट ठीक कर देना। तो डॉक्टर भी कहते हैं चाहे चिल्लाओगे अगर कुछ भी करोगे जो सुना पड़ेगा लेकिन मैं रोग को ठीक करूंगा। डॉक्टर का क्या विषय? नारद ने स्वयं कहा है कि जे हो ही नाथ हित मोरा। हे नाथ, जिसमें मेरा हित हो वही आपका करेंगे। भगवान ने क्या किया? ताकि कौन सा अपना रूप दे देना तुमको कि प्रभु सबसे अच्छा रूप कौन आपका है? भगवान ने कहा हरि का रूप है। हरि का रूप है। हरि माने हरि हर बात माने। हरि का रूप अपूर्व है। हरि माने सुंदर भी होता है, हरि माने बांधर भी होता है, हरि माने कुरूप भी होता है। तो भगवान ने क्या किया? नारद जी को हरि यानी बांधर वाला रूप दे दिया। वो काला बांधर, काला बांधर देखे हैं? काला बांधर जो होता है लंबा लंबा जो कुछ होता है, लंगूर जिसे कहते हैं, वही काला बांधर वाला रूप नारद जी को दे दिया। नारद जी ऐसे सब ठीक लग रहे हैं, मुंह काला बांधर का हो गया और वहां से आए विष्णुमणि के स्वयंवर में जो सबसे पहला कुर्सी जो था उसी पर जाकर बैठे। विष्णुमणि माला लेकर के आ रहे थे। नारद देश दुनिया में कुछ सुंदर है, भगवान रूप दिया, भगवान से सुंदर तो मिले गए। अब यही राय को देख करके वो विष्णुमणि गए, एक काला रंग बांधर था। अरे कहां से झगड़ा बिगाड़ने के लिए आ गया? विष्णुमणि पीछे हट गए, भाग गए।
नारी से हो सकता है भीड़ भड़का है, कई लोग देख नहीं पाई होगी। पुनः जाकर के शंकर जी के गौर जो बैठे थे, एक तरफ एगो, उसी के बीच में कुर्सी खाली बस कर बैठ गए। विष्णुमणि लोगों को देख रहे थे, क्यों हमारे स्वामी जो वैसे भगवान श्रीनारायण भी उस शंकर में आए थे, वो किनारे चुपचाप बैठे, जो होगा सो हो। अब शंकर जी के गौरों ने कहे, बाबा कहे चंचल बैठो ना सांस से, चंचल क्यों हो? नारी थोड़ा सा आंखें खाने, तुमको पहचानते नहीं हो? एक ने कहा, दादा अगर आपको कहीं दर्पण देखने की आदत नहीं है तो अपना पानी में देखिए ना, इतना रूप लेकर के आए, इतने सुंदर कन्या से विवाह करने के लिए। और इतना बात जब शंकर जी के गणों ने कहा तो नारी को धोखा हो गया क्या? विष्णु अनादि काल से धोखेबाज है, हमारे सामने धोखा कर दिया गया। और नारद जी गए नदी के किनारे बगल में और पानी का ब्राह्मण देखे काला बांदर का रूप भगवान ने लिया था। नारद जी वही नदी किनारा रोने लगे, भरी सभा में मेरी बेइज्जती करा दिया उस विष्णु ने, उस नारायण ने मेरी बेइज्जती करा दिया, कैसे मैं दुनिया भर में दिखाऊंगा क्या पूजा का मतलब होता है, क्या तपस्या साधना का मतलब होता है। जिंदगी भर तपस्या किया, उस तपस्या के बदला में मैंने अल्प समय के उसे रूप मांगा और हम बांदर का रूप दे दिए। आज वो किसी से पड़ा पड़ा है, मैं उनको समझा दूंगा, बता दूंगा, ये जन जन्मांतर का कपटी है। सतयुग में दैत्यराज बलि हिरण्याक्ष को इन्होंने किया, त्रेता युग में सुप्रकार को जो भी पुरानी घटना है सभी घटनाओं को याद कर रहे हैं। आज मैं तो बता दूंगा। इधर भगवान श्रीनारायण विष्णुमणि को वरण करके और विष्णुमणि पर्वत पर बैठा करके और अपने लोक में लेकर जाए। बीच में नारद जी नदी किनारा रो रहे थे, भगवान ने कहा ऐसे मुहूर्त है, नई वधू को लेकर जा रहे हैं, महाराज जी प्रणाम। और तो नारद जी भरत है, अरे विष्णु आज ही तुम कपटी नहीं हो, जन जन्मांतर की कपटी हो, आज मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तुमको भी किसी से पाला पड़ा हुआ है, मैं कोई प्रतिनिधि होने वाला था, अभी मेरा नॉमिनेशन तुम्हें खारिज कर देना, विवाह नहीं होने दिया तो जाओ, मैं श्राप देता हूं तुम्हारा आया हुआ विवाह तुम्हारी पत्नी का हो जाए। और जो हमें बांधर का रूप दिया है, इस तरह से हमें परेशान किया है कि बांधवी तुम्हारी रक्षा करेगी, बहुत साफ दी। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज जाती है, इतना गाली दे रहा और आप चुपचाप हंस रहे हैं। भगवान के देवी जी आप नहीं पहचान रहे हो, इस नारद के मुख से मैंने बहुत स्तुति सुना है, इसका आज गाली जो है ये स्तुति जैसा ही लगने लगा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसी समय भगवान ने अपना माया का रूप हटा दिया, माया हटा दिया नारद जी के आसन। और अरे प्रभु मैंने आपको साफ दे दिया, लेकिन साफ लागू नहीं होना चाहिए। जैसे कोई नायक पर्दा पर नाटक दिख रहा हो, लीला दिख रहा हो, किसी कोई ऐसा नायक रह पा रहा है, अगले दिन बिजली की और पानी की व्यवस्था सरकार द्वारा ठीक से किया गया, उन्हें पेट्रोल छीट करके और मर जाऊंगा, रास संस्कार करूंगा। और व्यक्ति क्या करके कोई छीटा हुआ है, फिल्म में आप देख रहे हैं, सवाई भी वाला जनता देखने वाले हाथ कितना सरकार देते हैं, कहीं इसकी बातों को मान लेती है। आप उसी समय कहीं लाइन कर जाए तो वो नायक तो कहीं 2.5 होटल में रहता है, लेकिन जब टेलीविजन देखते हैं सीरियल तो उसको होता है क्या हो गया, कैसी घटना हो गई। उसी प्रकार नारद जी ने क्या कि माया को जब समेट लिया तो समेटने के बाद कहे कि क्या, और वह नारद जी मेरे भगवान को साफ दे दिया, तो मेरा साफ लागू नहीं होना चाहिए, मेरा वचन सत्य नहीं होना चाहिए। भगवान का नारद तुम्हारे वचन को सत्य करने के लिए हमें पुनः अवतार लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा और तुम्हारा वचन सत्य होगा। नारद जी तो वही घटना जा रहा है, कौन वही घटना जा रहा है कि मैं तो भगवान की माया में इतना फंसा कि भगवान को मैंने साफ करके दिया। दूसरा घटना नारद जी को याद आया, 5 मिनट को सुना रहा था। दूसरी घटना नारद जी को याद आया, माया का भगवान का, भगवान कृष्णावतार में 16,108 विवाह भगवान श्री कृष्ण का ईमानदारी का हुआ था।
भाषण देना। नारद के एक हमारा विवाह होना था, उस समय स्वयंवर में विष्णु होनी थे, उस एक विवाह को नहीं होने दिए। अपने 16,000 विवाह के हैं, चक्र देखते हैं कि क्या सभी पत्नियों से इनका व्यवहार अच्छा है ना, नहीं व्यवहार होगा तो जन अदालत में फैमिली कोर्ट में केस करना। वही विचार करके नारद जी क्या किए, चल द्वारिका में गए। और द्वारिका में गए तो प्रथम भवन में गए तो देखिए भगवान श्री कृष्ण है रुक्मिणी के साथ बैठे हैं। आगे आगे नारद जी आए, प्रभु बहुत ही पाप किया, अब जल मंगा करके भगवान नारद जी के गुण हो रहे, धुआ रहे, चल छिप रहे। नारद कहते कि नाटक करने में तो बहुत बड़े आगे हैं। दूसरा भवन में गए, 16,108 भवन को निरीक्षण करना था ना। दूसरे में सत्यभामा के भवन में गए, देखिए भगवान वहां में बैठे। तीसरे भवन में गए, जहां जिस भवन में जाते देखिए भगवान कलश में बैठे हैं। एक भवन में तो भगवान बैठे थे, अपने बाल गोपालों को शिक्षा दे रहे थे और बेटा नाम दे रहा अभी तक प्रणाम कर रहे थे, बेटा बना दिए। कब आना हुआ कि प्रभु आना कहा आए तो कलश मुझे ऐसे हर भवनों में नारद जी ने देखा। नारद हो सकता है कि हम बाहर ना जा रहे हैं, भीतर से नहीं किसी रास्ता वाराणसी से जल्दी आ जाने वाराणसी से पहले दूसरा तरीका अपनाया। और नारद जी भवन में नहीं जा रहे हैं, खिड़की से झांक देते हैं, इसमें भगवान है कि नहीं है, इसमें भगवान है कि नहीं है। ऐसे करते करते 16,108 भवनों में नारद जी ने भगवान की सत्ता को देखा। भगवान का नाम नहीं, परीक्षा लेने के लिए आया तो परीक्षा तो देंगे। भगवान ने कहा कि 16,108 के अलावा अपनी माया से 16,109 का राजभवन माया द्वारा बनाया और उसी में सारी पहन करके घूंघट दुहार कटार करके आशीषक करके भगवान हो गए। नारद ने खिड़की में देखा, इसमें तो कृष्ण नहीं है। कि देवी जी तुम्हारा परिचय क्यों रो रही हो, क्या बात है? घूंघट से आवाज आया, आप परिचय पूछने वाले होते कौन है? मैं रो रही हूँ, आप तो पूछने वाले होते हैं। नारी देखो ऐसा समय नहीं हूँ, मैं तीनों लोग की मीडिया का काम करने वाला हूँ, पत्रकार हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, समाज के सामने मैं रखूंगा। अच्छा महाराज, मेरा नाम मैं द्वारिकाधीश कृष्ण की पत्नी हूँ, जब से उन्होंने विवाह किया है आज तक अपना मुखमंडल में दर्शन नहीं करा, मेरे पास आए ही नहीं है। नारद ने कहा क्या चाहती हो, समझौता करा दे कि फैमिली कोर्ट पहुंचा दे? कि नहीं महाराज, मैं कोर्ट में भी नहीं जाना चाहती हूँ और समझौता भी नहीं चाहती। अच्छा तो क्या चाहती हो? तो आवाज आया घूंघट में से, जो हमारा समाचार पूछने आएगा उसी से मैं विवाह करूँ। नारी ने चलो अच्छा हुआ, उस समय हमारी पत्नी बनने वाली थी, हम सुंदर रूप बना कर गए, विष्णु मुनि को प्राप्त करना था, इन्होंने विवाह कर दिया और इनकी पत्नी से मैं विवाह करूंगा। प्रभु अब हमारा कैसा बराबर हो गया, बराबर हो गया, उनकी पत्नी से मैं विवाह करूँ। अच्छा तुम विवाह करना चाहती हो? हाँ विवाह कर, क्या तुम्हारा शर्त है? घूंघट में से आवाज आया, कोई खास शर्त नहीं है, क्या करना है? इस भवन के भीतर अपने पीठ पर बैठा करके जो 7 चक्कर घूम जाएगा उसी से मैं विवाह कर लूंगी। नारद का भीतर की बात है, एक कोई खास बात नहीं है। और नारद के भवन में घुसे और घुस करके हाथ आगे बढ़ा करके मोड़ करके हो गए। आप पीछे से जो घूंघट वाले भगवान से कृष्ण जो साड़ी पहने थे, नारद जी के पीठ पर बैठे और बैठ करके 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर 5 चक्कर 6 और 7वां चक्कर जब हुआ तो नारद जी कहे कि 7वां चक्कर पूरा नहीं हुआ। भगवान खड़े हो गए, साड़ी निकाल कर फेंक दिए, साड़ी हटा दिए। नारद प्रभु मेरा जाप नहीं छोड़ेंगे, मेरा पिछाब नहीं छोड़ेंगे, हमेशा हम लोग विजय करते हैं। भगवान का नारद, जब तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है तो मैं तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ूंगा? हम लाख विवाह करें, करोड़ विवाह करें, तुम संत महात्मा होकर पर हमारा पीछा किया रहता है। नारद में कौन आपसे लागने जाए आपको प्रणाम करता है, नारद आसन कर दिए। वही नारद जी को 2 घटनाएं याद आई कि भगवान की माया ने ऐसी नाच नचाई
कि जो आज घर पे आ रहे कहे एक गर्भ के बाद भगवान की माया को मैं पार नहीं पाया हूं। तो गर्भ के बालक ने कहा है कि जो स्वयं भगवान की माया पर आप ये प्राप्त नहीं किए और हम तुम्हारा समझ कर करेंगे, ये तो उसी तरह की बात है जैसे कोई आजीवन कारावासी हो और किसी का बेलर बोलने चला जाए। न्यायाधीश जी बेल देंगे? नहीं देंगे। आजीवन कारावास की सजा में सजा भोगने वाला व्यक्ति किसी का बेलर पर करके जाएगा तो न्यायाधीश जी उसको बेल नहीं देंगे। वो तो वही बात है, हे देवर्षि नारद जी, आप स्वयं माया में फंसे हुए हैं, जंगल की राह कर लिए। ब्याह जी हाथ